हाय एवरीवन, मेरी प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ हेल्प की सीरीज़ में जो मेरी लास्ट वीडियो थी व्हाट इज़ एफर्ट एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, उसके अंदर मैंने एक टॉपिक बोला था पैशन के बारे में। उसमें मैंने ये बताया था कि फॉलोइंग योर पैशन जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आप अपने एफर्ट्स को और बेटर तरीके से लगा सकते हो अपना कोई गोल अचीव करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है वो ये होता है कि पैशन तो फॉलो करना है, वो तो ठीक है, बट पैशन है क्या, हाउ टू फाइंड आवर पैशन। वो टॉपिक मैंने उस वीडियो में नहीं डिस्कस किया था बिकॉज वो वीडियो लंबी हो जाती, और उस वीडियो को आप एक बार आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। उस वीडियो के बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर अब हम हाउ टू फाइंड योर पैशन के ऊपर बात करेंगे। देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज करना हो तो और कुछ करो ना करो, ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि अपना पैशन फाइंड कर लेना। और जितना आसान ये लगता है या जितना सिंप्लीफाइड दुनिया इसको समझती है, इतना आसान ये है नहीं। अगर इतना आसान होता तो हर एक इंसान सिर्फ अपना पैशन ही फॉलो कर रहा होता और वो अपनी लाइफ में जो कर रहा है उससे बहुत खुश होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो लाइफ में बहुत चीज़ें अपना मन मार के कर रहे हैं। ज़्यादातर दुनिया रैट रेस का पार्ट है और हर इंसान दूसरे को देख के सोचता रहता है कि यार इसका बढ़िया चल रहा है, मैं तो गलत जगह फंस गया। वो फीलिंग तभी आती है जब इंसान एक स्ट्रीम में बाई चांस चला जाता है और उसमें चलता रहता है और फिर वो यहाँ वहाँ दूसरों को देख देख के कंपैरिजन करता रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और सोचता रहता है कि यार वो बढ़िया ये बढ़िया है। लेकिन अगर कोई इंसान जिस चीज़ में हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है और उसी में आगे बढ़ता रहता है तो वो अपने काम में इतना मस्त रहता है कि वो ज़्यादा इधर उधर देखता नहीं है। खैर, मैं एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इंसान रोज़ सुबह सो के उठ के हंसी खुशी उछलता कूदता मज़े करता हुआ जाए, काम करे और वापस आए और फिर वापस आके सोचे कि यार अब मुझे और काम करने का मौका कब मिलेगा। ऐसा कभी कभार होता होगा, बट मुझे लगता नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम में 24 घंटे के हर मिनट और हर सेकंड इंसान के माइंड में वो फीलिंग रहती होगी, चाहे कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा हो या ना कर रहा हो। देखो, चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ हर एक के काम में आती है और हर एक के माइंड में कभी ना कभी एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आती है। तो अगर हर काम में, इंक्लूडिंग जो आपका पैशन वाला काम है, अगर उसमें फीलिंग आती है तो फिर हाउ टू फाइंड योर पैशन का मतलब ही क्या है। देखो, मतलब मेरा ये है कि जब आप कोई चीज़ पसंद करते हो, जब आप उस काम को करते हो तो उसमें कोई अगर डिफ़िकल्टी या चैलेंज आता है ना तो वो आपको इतना बड़ा नहीं लगता। मेंटली स्ट्रेस तो आप होते हो लेकिन स्ट्रेस थोड़ा कम होता है और ऐसे मोमेंट्स काफ़ी कम आते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम में एंगेज्ड हो जो आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या आप उसमें इसलिए हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसमें जब कोई डिफिकल्टी या चैलेंज आएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भावना रहती है, धारणा रहती है कि मैं पैशन फॉलो कर रहा होता तो मैं 100% खुश रहता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपना पैशन फॉलो कर रहा होगा, आई थिंक वो 70-75% शायद खुश रहेगा। और कोई इंसान किसी काम को ज़बरदस्ती कर रहा है, मन मार के कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से 25-30% ऑफ द टाइम्स खुश रहेगा। जब उसको तनख्वाह मिलती है, जब उसको बोनस मिलता है, जब उसको प्रमोशन मिलता है, शायद उस टाइम पे या अप्रिसिएशन मिलती है, बाकी टाइम पे वो थोड़ा दुखी या फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल यूटोपियन तो नहीं बना सकते जहाँ सारी चीज़ें हमें जैसी चाहिए हमें वैसी मिले। 100% लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और चिल्ड आउट और बहुत बढ़िया और हैप्पी रहे, वो तो मेरे ख्याल से इंसान का जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर रहता ही है और सब चीज़ें सारे लोगों को तो शायद नहीं मिलती है। और जो इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है उसी इंसान के बारे में एक आ जाता है कि ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है। तो एनीवे, अपनी लाइफ को 30-40% खुश रहने से बेटर 70% खुश रखें, उसके लिए हमें अपना पैशन ढूंढना ज़रूरी है। और एक बात बता दूं कि ये पैशन ढूंढना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। देखो, ऑन दी फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि यार जो काम आपको पसंद है ना वो कर लो, लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया का हर एक नागरिक सिर्फ वही काम कर रहा होता जो उसको पसंद है। जो किसी को काम नहीं पसंद वो क्यों कर रहा होता। सो बेसिकली फाइंडिंग योर पैशन, परस्यूइंग इट इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें ना मैं दो चीज़ें कहूँगा, एक तो होता है फाइंडिंग योर पैशन और दूसरा है वंस यू फाउंड योर पैशन यू परस्यू इट फुल टाइम एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस है। देखो, एक तो ये है कि भी मेरे को पेंटिंग पसंद है, मेरे को पता है, तो उसको अगर मैं ऐसे हॉबी परस्यू कर रहा हूँ कि मुझे अपने काम से फ्री होके आके स्केचिंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है, वो एक अलग चीज़ है, उसमें रिस्क भी नहीं है, वो परस्यू भी करना आसान है। दूसरी चीज़ होती है मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ योर पैशन। कोई इंसान 10 साल से नौकरी कर रहा है, सेटल्ड है, 2 प्रमोशन लेके बैठा है, उस नौकरी को छोड़ के बिल्कुल फुल टाइम पेंटर बन जाना और उससे अपना परिवार चलाना, घर चलाना, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मन में कोई चीज़ होना, किसी चीज़ को शौकिया तौर पे करना और किसी चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से रेगुलरली करना ताकि हम उसमें सस्टेन कर पाए, दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ।
और बाकी फाइंडिंग और पैशन इज समथिंग यार कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पर्सनालिटी है वो बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, सो वन शुड मेक एन अटेम्प्ट टू फाइंड हिज पैशन, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकती है। नाउ हाउ डू वी डू इट? इसके कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो जो पहला पॉइंट या पहला स्टेप है वो बहुत जर्नलिस्टिक है, जो कि हर बंदा कहता है कि फाइंड आउट समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू एंड यू लव डूइंग। अब ये पॉइंट सिंपल लगता तो है, लेकिन अगर मैं सही बात बताऊं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या करना पसंद है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना पसंद है। क्योंकि इंसान जब भी कभी थक हार जाता है या फिर अपने आप को अनवाइंड करना चाहता है, तो यूजुअली लोगों का रूटीन क्या रहता है? फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा किसी क्लब पब में चले गए, कुछ खा पी लिया, बेड के सामने लेट के मोबाइल पे यूट्यूब देख लिया, कुछ स्क्रॉल कर लिया, या टीवी सीरीज लगा के नेटफ्लिक्स देख ली। ज़्यादातर लोग अपने आप को ऐसे अनवाइंड करते हैं क्योंकि एक इंसान बेचारा थक हार के अपने घर पहुंचता है, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, थोड़ा सा परिवार से बात कर लेता है, थोड़ा कुछ टीवी सीरीज देख लेता है। और इनफैक्ट जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जो पीजी में रह रहे हैं, वो लोग तो इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि टीवी सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स देखना, वेब सीरीज देखना, इसमें लोग कितना कितना अपना टाइम देते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या काम करना पसंद है। आप अगर 10 चीज़ें या 5 चीज़ें लिस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, तो उन 5 चीज़ों में से ज़रा ये और देख लेना कि व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इम्प्रूविंग योर सेल्फ, गेनिंग मोर नॉलेज आउट ऑफ इट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी पैशंस हैं या जो भी हॉबीज़ हैं, बहुत सारे हैं या कम हैं, उनमें से अगर हम उन चीज़ों को पिक करें जो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, नॉलेज, तो हमें उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने पैशन को फुल टाइम देना चाहता है तो वो एक साथ 5 चीज़ें शायद नहीं कर पाएगा। एक चीज़ को पकड़ के उसको फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे पाएगा। अगर वो उसमें से अपना प्रोफेशन निकालना चाहता है, इफ़ समबडी वांट्स टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, वो उस चीज़ को शायद 8-10 घंटे देगा। बाकी चीज़ों को जो उसको शौक है करने का, उनको आधा घंटा 1 घंटा देगा। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट में ये चीज़ ऐड करी है कि भैया जिस चीज़ को आपको मैक्सिमम टाइम देना है, let that be the one which is the most productive, most healthy and gives you maximum knowledge and finance। और अगर आपको ऐसे माइंड में सोच के कुछ दिमाग में ना आए, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार पेन और पेपर लेके बैठ जाना। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। काफ़ी सारे लोग रेकमेंड करते हैं और काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि अगर आपको अपने खर्चे का एस्टीमेट चाहिए, तो अगर आप कोई इनकम आ रही है, उसमें से आप कुछ पैसा खर्च रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि अरे आज मैंने इतना खर्चा कर दिया, तो आप इस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी स्टार्ट लूजिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर इंसान अपना एक अकाउंट बना के चलता है कि मेरी इतनी इनकम है, मैंने यहाँ खर्चा वहाँ खर्चा, मेरी इतनी सेविंग है, इंसान अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर पाता है। खैर इस चीज़ की काफ़ी सारी ऐप्स भी आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेन पेपर लेके करो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऐप के बारे में बात करूँ तो प्लीज़ मेरे को बता दो, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो निकाल लाऊंगा। खैर कमिंग बैक टू पेपर एंड पेन, मुझे ऐसा लगता है कि माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं उनको ट्रैक करना, उनको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना, उसका एक बेटर तरीका ये है कि हम उनको पेपर पेन पे लिख लें। हमारे पास जब सामने कागज़ होता है जिस पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हम चलते फिरते घूमते फिरते जब भी उस कागज़ को देखते रहते हैं ना, तो उससे हमारे दिमाग के अंदर और आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं। उसमें हम और भी एडिशन कर सकते हैं, और भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। दिमाग में कोई चीज़ रहना वो तो आके वेपराइज हो जाती है। आपने अपने दिमाग में चीज़ें सोची कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, आपने वो चीज़ें कागज़ पे भी लिखी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार ना दूसरे लोगों से भी पूछ लेना। देखो कई बार क्या होता है कि इंसान को अपने बारे में ज्यादा पता नहीं होता है या कुछ चीजें अपने बारे में रियलाइज नहीं होती हैं, लेकिन दूसरे लोग बहुत अच्छे से रियलाइज करा देते हैं। जैसे हम कभी जब छोटे थे तो कभी कभार किसी के सामने हम कुछ बोल दिया करते थे, तो बाद में उस इंसान के जाने के बाद हमारे पेरेंट्स में टोकते थे कि अरे तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बैड मैनर्स है, ठीक से बोला कर। या फिर हम कभी कभार किसी भी तरीके से ड्रेसअप होके चले आते हैं, बाद में हमारा कोई खास इंसान हमें बोलता है कि यार वो शर्ट तेरे पे ठीक नहीं लग रही थी, या तेरा वेट ज़्यादा है, थोड़ा जिम जा। तो कई बार ना हम चीज़ें कॉन्शियसली खुद से रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, इंप्रूव करें, और जो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, वो हमें काफ़ी अच्छी एडवाइस दे देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में मेरी मॉम जो है वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं। वो मेरे को हर चीज़ के बारे में बताती है, बेटा इसको ऐसे करेगा तो और इम्प्रूव होगा, इसको ऐसे करेगा तो और अच्छा होगा। वो कभी भी ये नहीं कहती है कि बस मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया परफेक्ट है, सब सही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे क्लोज हैं, जो हमारे जेन्युइन वेल विशर्स हैं, उनसे भी एक बार जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी क्या कमज़ोरी है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। कई बार हम जिस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, उस चीज़ के बारे में दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब सलमान खान जी के जो फादर हैं सलीम खान, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो सलीम खान सर से किसी ने पूछा इंटरव्यू में
कि सलमान खान की बेस्ट मूवी एंड वर्स्ट मूवी बताइए, तो बेस्ट मूवी तो उन्होंने बता दी। जब वर्स्ट मूवी का नाम आया तो सलीम सर कहते हैं कि यार वर्स्ट मूवी का नाम मैं लेना नहीं चाहता, बेटे को बुरा लगेगा। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर कोई तो मूवी होगी जो आपको नहीं पसंद होगी, आप उसका नाम ले दो। तो सलीम खान जी ने कहा कि यार मैं तो वर्स्ट मूवी का नाम ले लूंगा, बट मेरा बेटा सलमान ये सोचता है कि वो तो बहुत बढ़िया मूवी थी। तो मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, वो अगला बंदा हमें रियलिटी चेक देता है कि बेटा इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ये है। सो प्लीज आस्क अराउंड। नेक्स्ट, वंस you've asked people enough, once you've jotted down your own points, आप कागज में उस चीज को और ऐड करो। नेक्स्ट पॉइंट, उसी कागज में जिसमें आपने अपने खुद के पॉइंट्स जॉट डाउन करे थे, दूसरे लोगों का उस पॉइंट पे क्या व्यू है वो नोट डाउन करो। और दूसरे लोग अगर आपको कोई नए पॉइंट्स दे रहे हैं कि आप इस चीज में अच्छे हो या आप इस चीज में अच्छा कर पाओगे, उन चीजों को भी नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसके अंदर डू नॉट लिमिट योर सेल्फ अबाउट थिंग्स जो आपको करना पसंद है। कई बार कुछ एरियाज और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है, जिनके बारे में आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी की बुक्स पसंद है पढ़नी, काफी सारे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो काम आपको करना पसंद है वो तो आपको लिखना ही है कागज पे, प्लस जिन चीज़ों की नॉलेज लेना या जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना आपको पसंद है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी नॉलेज ले रहे हो, पढ़ रहे हो, उन चीज़ों को भी उस कागज़ में लिख लेना। क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, आप अपने फ्री टाइम में उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते रहते हो, आपने उसके बारे में कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप एक टीचर तो बन सकते हो, आप किसी और को पढ़ा तो सकते हो। किसी चीज़ को प्रैक्टिस ना करना उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि नॉलेज तो आप ले रहे हो, पढ़ाई तो आप कर रहे हो। तो इस पॉइंट को माइंड में रखना। मैं बीच बीच में एग्जांपल्स भी देता रहूँगा ताकि अगर मैं कोई भी पॉइंट बोलूँ तो आप उसको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर पाओ, और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपके दिमाग में है, जो आइडियाज़ आपके दिमाग में है, आप अकॉर्डिंगली उन पे काम कर सको। अब आपको लग रहा होगा कि यार मेरे दिमाग में तो ना बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, पता नहीं उसके ऊपर मैं काम करूँ, क्या मैं उसको फुल टाइम लूँ, क्या मैं उसको एक पैसे कमाने का जरिया बना सकता हूँ कि नहीं। सपोज आप लोग में से कुछ लोगों को लगता हो कि भी मुझे तो स्केटिंग करना पसंद है, स्केट बोर्डिंग पसंद है। अब ये तो ऐसी एक्टिविटी है कि स्केट बोर्ड लेके घूमते रहो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या वैल्यू एडिशन है, इसमें क्या नौकरी मिलेगी, क्या मैं इसमें बिजनेस करूंगा और क्या मैं इसको अपनी लिविंग का सोर्स बना सकता हूँ। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा एक यूट्यूबर का जिसका नाम है जॉश न्यूमैन। उस आदमी के यूट्यूब पे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपने यूट्यूब पे क्या कंटेंट डालता है, सिर्फ स्केटबोर्डिंग के बारे में। भाई वो इंसान सिर्फ स्केटबोर्डिंग के बारे में पैशनेट है और वो उसी की वीडियोस डालता है और उसके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो स्केटबोर्डिंग कर करके भी, उसकी वीडियोस बना के भी ही इज गेटिंग व्यूअरशिप, और एक बार उनको व्यूअरशिप मिल जाएगी, ही कैन स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, ही कैन स्टार्ट टीचिंग पीपल कि स्केटबोर्डिंग कैसे करनी है। इनफैक्ट वो अपनी खुद की स्केटबोर्ड बनाने की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यार कोई भी इंसान कंपनी बनाने से या बिजनेस करने से पहले क्यों डरता है कि पैसे डूब जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर बनाऊंगा तो उसको मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं होगा। उसको कोई खरीदने वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे ब्रांड की कोई पहचान नहीं होगी, मुझे कोई जानने वाला नहीं होगा। और जो भी बंदा YouTube पे 12 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, जिसके पास लाखों लोगों की व्यूअरशिप है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, जिससे लोग सीख रहे हैं कि स्केटबोर्डिंग कैसे करनी है, वो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों के अंदर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है। तो वो अगर प्रोडक्ट लेके आएगा तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस होगा। इनफैक्ट वो खुद कम्युनिटी पोस्ट डाल के लोगों से पूछ सकता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं, क्या आप लोग लेना पसंद करेंगे। तो दुनिया पता नहीं मार्केट रिसर्च करने के लिए कितने लोग एजेंसीज को पैसे देती हैं, कहाँ सर्वे करती है, फॉर्म सबमिट करती है, थर्ड पार्टी एजेंसीज को बोलती है सर्वे करने के लिए, और उल्टे सीधे रिजल्ट्स आते हैं, फिर उस पर बिजनेस बनाती है। कई बार उस सर्वे के बेसिस पे बिजनेस नहीं चल पाता, रिस्पॉन्सेज उतने एक्यूरेट नहीं होते। पर यहाँ तो आप डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप लोगों से पूछ सकते हो कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। सो दिस इज सच अ गुड वे। अब मैंने स्केटबोर्डिंग का इसलिए एग्जाम्पल लिया है बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहली बात बहुत कम लोग करते होंगे अपने फ्री टाइम में, दूसरी बात अगर करते भी होंगे तो उसको कभी फुल टाइम प्रोफेशन लेने के बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट क्विट योर जॉब जस्ट येट। भाई आपने अगर कोई इंसान देख लिया जो आप ही की फील्ड में अच्छा कर रहा है, डज नॉट मीन कि आप एकदम से नौकरी छोड़ के बैठ जाओ। अब नौकरी आप करते रहो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप उसको चलने दो, आप साइड गिग की तरह उस काम को करो। जैसे स्केटबोर्डिंग है, आप स्केटबोर्डिंग करो, वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, देखो कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है
जैसे मैंने जॉश न्यूमन जी का जो एग्जांपल लिया है, ट्राई कनेक्टिंग विद सच अ पर्सन। इंस्टाग्राम पे डीएम करो, हर बंदा अपना इंस्टाग्राम का आईडी शेयर करता है, ईमेल एड्रेस सबके अवेलेबल है। सो ट्राई एंड गेट कनेक्टेड विद सच पीपल जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। उनसे पूछो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको कितना टाइम लगा, क्या रिसोर्सेज लगे, क्या चैलेंजेस हैं। उनसे पूरी रिसर्च करो, उस फील्ड के बारे में पढ़ो, नॉलेज लो, स्किल्स डेवलप करो एंड स्टार्ट इट एज अ साइड गिग एंड सी हाउ दी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, कितना सक्सेस आपको मिल रहा है। एंड प्लीज ओवरनाइट सक्सेस तो भूल जाओ। कभी भी ये मत सोचना कि यार मैं इस काम को 1-2 महीने से कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। यार इतना बड़ा रिस्क लेना कि मैं एकदम से सब कुछ छोड़ के इसी काम को फुल टाइम करूँ, उससे बेटर ये है कि उस चीज़ में सक्सेस थोड़ा स्लो मिल जाए लेकिन एज अ पार्ट टाइम सक्सेस मिल जाए ताकि आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहे। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं ना आजकल, वो ये टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं और इमीडिएट रिजल्ट्स लेने के चक्कर में कई बार रैश डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये मत करना। एक बार आपने आपका जो पैशन है उसको फॉलो करने की कोशिश करी है, गिव इट अ ट्राई, कोशिश करो, कुछ टाइम तक करो और एक डेडलाइन सेट करो कि भी इस टाइम तक मुझे एक छोटा सा रिजल्ट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं कोई दूसरा पैशन देखूंगा या फिर इस चीज़ में और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। बिकॉज आप किसी चीज़ में लगे रहोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन होती रहेगी, आपका इंटरेस्ट भी खत्म होता रहेगा, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, बी अ थरो प्रोफेशनल इन योर पैशन। जितने भी टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स हैं या टॉप सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी एक्टिंग में, अपने स्पोर्ट में बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं, तभी जाके वो उस लेवल की सक्सेस हासिल करके बैठे हुए हैं। आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पीपल हु परस्यू देयर पैशन एज देयर प्रोफेशन एंड मेक अ गुड लिविंग आउट ऑफ इट आर दोज हु टेक इट सीरियसली एंड बिल्ड प्रोफेशनल लेवल स्किल्स इन दैट पैशन। तो अगर आप कोई चीज़ एज अ पार्ट टाइम गिग भी कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि अगर वो थोड़ा सा टाइम भी दे रहे हो तो पूरी सिंसियरिटी के साथ दो और उस टाइम में कंसिस्टेंटली ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस कर करके आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। आपको हर बार इंप्रूव करना है, पहले जो किया था उससे बेटर करना है। अगर आप स्केट बोर्डिंग कर रहे हो, आपको अगली बार और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और डिफिकल्ट ट्रैक पे जाना है, स्टंट्स मारने सीखने हैं या अपना बैलेंस और इंप्रूव करना है। अगर काफ़ी सारे लोग हैं जो फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स हैं, तो वीडियो एडिटर्स भी जो है वो अपनी एडिटिंग स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं। लोग एडिटिंग के बाद 3D एनिमेशन में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हर बंदा प्रैक्टिस करता है। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जैसे विराट कोहली जी हैं या जो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने फील्ड पे जाके बहुत प्रैक्टिस करी है। जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो ऑफ सीजन, जब उनका मैच नहीं चल रहा होता, टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता, वो तब भी खेल रहे होते हैं। वो सिर्फ तब नहीं खेलते जब उनका मैच होता है और बाकी टाइम वो सो रहे होते हैं, वो बल्कि प्रैक्टिस के टाइम पे और ज़्यादा खेल रहे होते हैं। टूर्नामेंट में तो फिर भी टाइमिंग फिक्स्ड होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे मैच है, लेकिन जब चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, जब वो फ्री होते हैं, वो अपने गेम को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। हर बॉडी बिल्डर जो कि स्टेज पे जाके मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर वर्ल्ड का मेडल लेके आता है ना, वो हर कॉम्पिटिशन में कोशिश करता है कि उसकी फिजिक पहले से बेटर हो। जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स में भी, वो भी ये कोशिश करता है कि मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो वो अगला वाला पिछले वाले से बेटर हो। जब इंसान जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके बैठा है, जब उस लेवल का इंसान भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो माइकल फेल्प्स हो, या वो कोई भी हो, उसेन बोल्ट हो, तो यार आप भी अगर अपने किसी पैशन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ज़रूर करनी है। दुनिया से कॉम्पीट नहीं करना है, खुद से कॉम्पीट करना है, हर बार इंप्रूव होते रहना है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेवर क्विट ट्राइंग। देखो लाइफ में ऐसे बहुत फेज आते हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा किसी चीज़ का, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम कोई पैशन परस्यू कर रहे हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हो रही है। तो यार एक बात बता दो, इंप्रूवमेंट कभी भी लीनियर नहीं होती है। इंप्रूवमेंट करना सीढ़ी चढ़ने के बराबर नहीं होता है कि आज मैंने एक कदम रखा, मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, एक कदम रखा 1 सेंटीमीटर हो गया। इंप्रूवमेंट का कर्व ऐसे होता है, ऐसे होता है, प्लेटू होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है। आपको आज ये नहीं सोचना कि कल से मैं बेटर हूं कि नहीं, परसों ये नहीं सोचना कि मैं कल से बेटर हूं कि नहीं। आपको 1 महीने के बाद सोचना है कि क्या मैं पिछले महीने से बेटर हूं, उसके 1 महीने बाद क्या मैं पिछले महीने से बेटर हूं। थोड़ा सा मीडियम टर्म में अपनी इंप्रूवमेंट को गेज करने की कोशिश करो, बजाय कि शॉर्ट टर्म में हर सेकेंड इंप्रूव होते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं करना है कि 5 साल तक किसी चीज़ को करते रहेंगे, 5 साल बाद देखेंगे कि मैंने इंप्रूव करा है कि नहीं। हैव अ मीडियम टर्म होराइजन। और अगर मैं नेवर क्विट ट्राइंग की बात करूं, तो ये तो तब की बात है कि पैशन मिल गया और मुझे उसमें इंप्रूव करना है। पैशन ढूंढना, ये पता लगाना कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूं, इसमें भी यू शुड नॉट क्विट ट्राइंग।
कई बार एक ही बार में इतनी आसानी से आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ये ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन आप सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, उस चीज़ को ट्राई करोगे, दैट विल नॉट वर्क आउट। फिर आप कोई दूसरी चीज़ सोचोगे, उसको ट्राई करोगे, दैट विल नॉट वर्क आउट। आपको इस तरह से चीज़ें ट्राई करनी है एंड ये आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, बट यार आगे चल के लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो बंदा कोशिश करता रहता है। इफ़ यू क्विट, अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर तो आप वहीं के वहीं रहोगे। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो और ब्रेक डाउन कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या पसंद है उस चीज़ में। सपोज आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या जो ऑर्फनेज हैं वहाँ पे जाके बच्चों को मैथ्स पढ़ानी पसंद है। सपोज आपको ये पसंद है, इस चीज़ को ब्रेक डाउन करो। क्या आपको पढ़ाना पसंद है? क्या आपको गरीब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? या आपको मैथ्स पसंद है? तो आप अगर किसी एक्टिविटी को पसंद करते भी हो ना, सो ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन। अगर आपको सिर्फ मैथ्स पसंद है तो आप अक्रॉस ऑल दी एजेस, ऑल दी क्लासेस, पूरी मैथ्स कोचिंग सेंटर में जाके सारी क्लासेस को पढ़ा सकते हो। और अगर ऐसा है कि मुझे खड़े होकर बात करना पसंद है, मुझे बच्चों से इंटरेक्शन करना पसंद है, तो आप उस चीज़ को स्केल अप करके और भी डाइवर्स टॉपिक्स पे बहुत सारे बच्चों को कवर कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपको एक्टिविटी पसंद हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना कि उस चीज़ में आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है। सो आई होप कि मेरी जो बताई हुई बातें हैं इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आइडिया आपके मन में आएगा। एंड प्लीज टेक एक्शन। डो नॉट बी वन ऑफ दोज पीपल जो बैठ के सोचते रहते हैं कि यार लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ धमाकेदार नहीं हो रहा। आप रूटीन लाइफ में फंसे रहोगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ अलग से हटके करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको हमेशा ये फीलिंग आती रहेगी। प्लीज डो नॉट बी क्रिविंग अबाउट एनीथिंग एंड ट्राई एंड स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन योर लाइफ। अभी कोशिश करो, फाइंड योर पैशन। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका क्या पैशन है और उसमें से हाउ डू वांट टू मेक अ लिविंग। आई थिंक वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर इट और मुझे भी कुछ ना कुछ नया आइडिया सीखने को मिलेगा, आप लोगों को ही मिलेगा। अब मैं अपना बताता हूँ, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि यार तू बड़ा अच्छा मोटिवेट करता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो कभी कभार दिमाग में जब कोई टॉपिक आएगा, कुछ जहन में होगा तो मैं उसको YouTube पे डाल दूंगा, क्योंकि लोगों से बात करना तो मुझे बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि मैं कैमरे के सामने उसी डॉट को, उसी पिन होल कैमरा को देख के बोले जा रहा हूँ, मेरे सामने ऑडियंस है नहीं, बट ये जब अपलोड होएगी तो ऐसी फीलिंग आएगी दैट आई एम स्पीकिंग टू अ लार्जर ऑडियंस। आप लोगों को मेरा ये पैशन परस्यू करने का तरीका कैसा लग रहा है उसके ऊपर भी कमेंट कर देना, लाइक ज़रूर कर देना यार, थोड़ी मोटिवेशन मुझे ही मिलती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बाय, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग।